नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो एक अहम मसला है जिसको हर्निया कहते हैं, जिस पर लोग बड़े परेशान होते हैं और इसके लिए ऑपरेशन के बारे में सोचते हैं और इसमें बहुत सी परेशानियां लाक हो जाती हैं। तो इसका एक देसी नुस्खा है जो बहुत ही आसान है। तो पहले हम ये देखते हैं कि हर्निया जिसको फितक कहते हैं ये क्या है। देखें, अल्लाह तबारक व ताला ने हर चीज़ के ऊपर एक झल्ली बना दी है। जिस तरह से आपने मुशाहिदा किया होगा कि जिस तरह से एक अनार है, अनार के दाने जब आप उसको तोड़ें तो उसके दाने निकालें तो दानों के बहर एक झल्ली होती है, बारीक झल्ली होती है, जो दाने उसमें सेपरेट होते हैं, अलग-अलग होते हैं और उससे वो महफूज होते हैं। और इसी तरह से आप अगर खजूर का ले लें तो उसकी गुठली जो है उसके ऊपर भी एक झल्ली होती है जो गुठली को और उसके मग़ज़ को वो जो है सेपरेट रखती है। तो इसी तरह से एशाए शिकम एक झल्ली है जो कि पेट के तमाम अज़ा पर असर करती है। और इसमें जब तफ़र्क़ व इत्साल पैदा होता है या सफ़ाक जो है ना इससे फट जाता है, तो इस तरह से फिर जिस्म जो है गैर तबी तौर पर जो है ना पेट से वो बाहर निकल आता है। तो इसको कहते हैं हर्निया या फितक कहते हैं। और इसके असबाब ये होते हैं कि ज़ोर ज़ोर से चीखना, चिल्लाना, ख़ास तौर पर खाना खाने के बाद ज़ोर से चीखना या फिर कूदना, उछलना या पेट पर कोई चोट वगैरह लग जाए, इससे भी ये फट सकती है। या पेट में रिया का पैदा हो जाना, गैस का पैदा हो जाना, इससे पेट फूल जाता है और सफ़ाक फट जाता है। तो इस तरह से ये झल्ली उससे भी जो है वो मुतासर हो सकती है। तो ये है इसके असबाब हैं। तो इसके लिए फिर मैं आपको एक बेहतरीन मुजर्रब नुस्खा देने लगा हूँ जिसको आप इंशाअल्लाह इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप इससे जो है ना फ़ायदा उठाएंगे और आपको कुल्ली सेहत मिलेगी। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जिन भाइयों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी करें, और ताकि मेरी आइंदा की इस तरह के मुख्तसर से छोटे से घरेलू से नुस्खे जो हैं वो आप तक पहुंचते रहें। और ये बहुत ही मुजर्रब और कामयाब नुस्खे हैं और मेरे तजर्बेशुदा नुस्खे हैं। तो इनको जो है ना आप इस्तेमाल कीजिए। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो इसमें ये है कि सिर्फ़ 2 अज्ज़ा हैं, मूसली सियाह और फिलफिल दराज। ये दोनों आपने 3-3 ग्राम ले लेने हैं, यानी 3 ग्राम मूसली सियाह और 3 ग्राम फिलफिल दराज ले लेना है। इनको आपने सफूफ़ कर लेना है, कूट लेना है। कूटने के बाद आपने इसकी सिर्फ 6 पूड़ियाँ बना लेनी है। 6 पूड़ियाँ यानी इस तरह से है कि 1-1 ग्राम की जो है 1 पूड़िया बनेगी। सुबह आपने 1 पूड़ी को आपने निहार मुँह पानी के साथ ये ले लेनी है। 6 दिन इस्तेमाल करना है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इन 6 दिनों में आपको खातिर खा फ़वाइद मिलेंगे और बेहतरीन नताइज निकलेंगे और आपको किसी तरह के ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है और किसी तरह की कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक इससे आपको कुल्ली सेहत देगा। आप अपने दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।